जल्दी से करो, बहुत टाइम नहीं लगाना होता। हाथ पकड़ के वॉक कराना है। सारी जिंदगी याद रखेगी मेरे हस्बैंड। पॉकेट में से निकालो, पॉकेट में से निकालो है। हाँ, हाथ पकड़ के अब बोलो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये नहीं कि जब दिखाई दिए और कोई बात करी तो सुनते नहीं है हस्बैंड। कॉमन कंप्लेन है ना, हस्बैंड सुनते नहीं है। 8 बनाना है घर में, 8 बनाना है गोले। 8 बनाना है, जैसे ये है ना, इस घर से जाओ। हाँ, 8 बनाना है जब घर में चलना है तो। अपनी छत पे चलना है, गार्डन में चलना है, 8 बनाना है। हाँ, इसमें चक्कर नहीं आते मालूम। एक कमरे के डबल बेड के चारों तरफ गए, दूसरे कमरे के डबल बेड के चारों तरफ गए। चल, अब ऐसे चलते ना। हाँ, इसमें प्यार भी बढ़ता है और लड़ाई भी नहीं होती, हाथापाई भी नहीं होती। हाथ हमने पहले ही पकड़ लिया उसका। अच्छा, आ जाओ आ जाओ, ठीक है। अब अपने अपने घर मतलब अपने कमरों में वापस आ गए आप। वो कराना इसको। अब खड़े होके कौन सी एक्सरसाइज करनी है? खड़े होके घर आके भी आपके लिए भी अच्छी है, घुटने की बहुत अच्छी है। बहुत घुटने, सबके घुटने अंदर से खराब होते हैं। घुटने हमेशा अंदर से खराब होते हैं। सॉन्ग लगाना कोई। हाँ, जैसे ये कपड़े अड़ रहे हैं डिलीवरी टाइम, ऐसे ही हमारे अंदर से फाइबर अड़ते हैं। एक ही जगह इसे स्लिप करेगा, इसके पीछे हो जाओ। जब एक गाना खत्म होगा तब एक एक्सरसाइज खत्म करनी है। 3 मिनट का गाना होता है, 3 मिनट बाद एक्सरसाइज खत्म। नहीं, घूमना नहीं है, नहीं, सीधे रखना है। आप भी करो, आपके घुटनों के लिए भी जरूरी है, मम्मी के घुटनों के लिए और भी ज्यादा जरूरी है। देखो स्मार्टनेस भी है, ये ऐसे करेंगे तो नहीं है। सीसॉ, इंक्रीज वॉल्यूम। Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out.
जो भी एक्सरसाइज करोगे, आज बीट के साथ सिखा रही हूँ। बीट से पता है पूरे शरीर में ऐसे होता है, डस्टिंग हो गई। वॉल्यूम बढ़ाना। आज वो लगाने का आंखों में छिपा के रख लूंगा तेरे प्यार से कोमल तन मन को, धीरे से कहो ये बात पिया, जग अपना नहीं बेगाना है। दिल लूटने वाले याद नहीं आ रहा, प्ले दिल लूटने वाले। दिल लूटने वाले जादूगर, गाओ सब जने। सुना होगा, सुना नहीं सुना, सुना नहीं सुना, हाँ सुना, ये गाना नहीं सुना तो गाओ गाओ। दिल लूटने वाले जादू, म्यूजिक के साथ, बहुत सुंदर। अब इधर इधर भी चलो। तुम्हें वाली जादूगर, मैंने तुझे पहचाना है, तेरे सामने दीवाना है। गाओ, गाने का अलग फायदा है। हाँ तारे देख न ले मेरे प्यार से कोमल तन, इस फूल से कोमल तन मन को, धीरे से कहो ये बात पिया, जग अपना नहीं बेगाना है। गाना गाना आए या ना आए, गाना तो भाई गाना है। की रस्मी बातों में, दीवार आप ऐसे रखो, बैठ कुछ दिन को रेस्ट बताया। सबसे बड़ी बात तो बस उनको सिखानी, दिन को रेस्ट बताया। आजकल सबको रेस्ट बताया है, रेस्ट को सीरियसली मत लिया करो। रेस्ट लेफ्ट साइड, जब हम बोलते हैं लेफ्ट साइड तो लेफ्ट हैंड नीचे। अब तुमने डांस करना है लेटे लेटे, हाथ तुम्हारे खाली हैं, पैर खाली हैं, नहीं हाथ चला। चल के मान भरे हुआ ये माना है, दिल लूटने वाले जादू। बीट के साथ, हाँ ये देखो अपने आप आ गया ना। तुझे पहचाना है, घोड़ा वाला क्या बस होगी? किसकी बस होगी? चलो किसकी बस होगी? अच्छा इतने भी बस हो गई? इतने? हाँ ज़्यादा नहीं करना, दर्द हो जाएगी फिर। और बहुत सुंदर हो रही है, बहुत सुंदर हो रही है, बहुत। हाँ
हाथ से भी कर सकते हैं और आप आगे आके हाथ से भी कर सकते हो। पैरों बाहर बैठना, पैरों बाहर बैठना, और दीवार से भी कर सकते हैं। ये दीवार से बताना, नहीं बैक की अलग होती है ना। कैट एंड कैमल पता है? चलो कैट एंड कैमल बताना। पैर मोड़ो, हम ना उल्टे नहीं लेट सकते ज़्यादा, घुटनों पे जैसे बच्चे घोड़ा जैसे एनिमल चलते हैं, इसे कैट एंड कैमल कहते हैं। अब गाने के साथ चलना। बलमा घोड़ी पे क्यों सवार है, घोड़ी पे क्यों सवार है। जब हम एपिड्यूरल लगाते हैं, ये बाहर निकालने के लिए बोलते हैं, इसको बाहर निकालो, बाहर निकालो, पूरा बाहर निकालो, ये और बाहर निकालो। नहीं नहीं, अंदर नहीं करना, बाहर निकालना, निकालना ही बाहर है, अंदर करने वाली एक्सरसाइज नहीं करनी, वो अपने आप जा रहा है। किसको आता है ये वाली? आपको आती है वाली? आती है? करके दिखाओ। हाँ, कैट एंड कैमल होती है। ये देखो देखो, ऐसे कर्व ना ये बन जाता है कमर में, बनने नहीं देना। ये उतार दो बेशक, उतार दो इसको। ये सीधी है ना, कमर सीधी रहनी चाहिए, इसको बाहर से निकालो और निकालो बाहर। जब एपिड्यूरल लगाते हैं, स्पाइनल लगाते हैं, बोलते हैं कूब निकालो, इसे कूब बोलते हैं, इसको निकालो बाहर। जब कुबड़ा हो जाता था ना, पहले झुक जाते थे लोग, आजकल तो झुकते ही नहीं है। हम कहते हैं पहले लोगों में ताकत है, पहले तो उम्र के साथ झुक जाते थे, वो ऐसे राइट एंगल पे चलते थी। बूढ़ी औरतें ऐसे हाथ पे घुटने पे रख के, कैसे था करके दिखा दो हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स को। नहीं खड़े होके बताओ कैसे चलती थी वो ऐसे चलती थी ना, ऐसे चलती थी। हाँ ऐसे चलती। हाँ हाँ, तो ये कूब इसको कूब निकालो बोलते हैं जब हमने एपिड्यूरल लगाना होता है, क्योंकि हमारी हड्डियाँ इधर से डिस्टेंस बढ़ गया और दूसरी तरफ से अंदर से घट गया। अगर वो सीधी होती है तो होया नहीं जाता, स्टिफ हो गई, क्योंकि सारे काम भी खेती के, पानी भरने के झुक के होते थे। उसका ऑपोजिट हम नहीं करेंगे तो हमारी गर्दन, जहाँ भी जो जॉइंट रोज जैसा होगा वैसा स्टिफ हो जाएगा। तो सारी एक्सरसाइज ऐसे बनी है कि हमने उससे ऑपोजिट करना है। नहीं, जो डेली रूटीन में हो रहा है वो तो हो ही रहा है, उसकी एक्सरसाइज क्यों करनी, उससे ऑपोजिट करनी है। जॉइंट हम आगे, आप हाथ ला ही रहे हो, पीछे आगे तो आप ला ही रहे हो, नहीं घर का काम कर रहे हो मान लो, है ना, लैपटॉप इतना नहीं, नॉर्मल जैसे कर रहे हो, लेकिन आप पीछे नहीं ले जा रहे हैं। तो अब एक्सरसाइज क्या करनी है कि पीछे ले जाना, पीछे ले जाना, ऊपर देखना है। नीचे आप देख ही रहे हो, आपने ऊपर देखना है जिसे एक्सरसाइज करनी है। मतलब हर एक ने अपने हिसाब से एक्सरसाइज बनानी है कि वो क्या काम, जॉइंट का 360 डिग्री मूवमेंट है, 180 में तो हो रहा है, 180 में हो ही नहीं रहा, तो वो 180 हमने कवर करना है एज ए एक्सरसाइज। दिन में या 2 दिन में एक बार ज़रूरी है, और एक बार का मतलब कि 10 मिनट 5 मिनट वो चीज़ ज़रूरी है, ताकि वहाँ की ब्लड सप्लाई बनी रहे। वरना वहाँ की ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है। वहाँ की स्टिफनेस क्यों हो जाती है बता रही हूँ, वहाँ की ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है। खुराक ही नहीं, आप खाते रहो वहाँ जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा। तो डिसयूज एट्रोफी हो गई। डिसयूज मतलब क्योंकि वो यूज़ नहीं हो रहा, तो ब्रेन पागल नहीं है, उसको खुराक देता रहे। जैसे हम आउटसाइड वर्ल्ड में कि हमारे एम्प्लॉई हैं, तो जो अच्छा काम करेंगे उनको रखेंगे, दूसरों को निकाल देंगे। ठीक है, शुरू में तो हमने रख लिए ज़्यादा, बाद में देखा ये 100 ही कर लेते मेरा काम, तो है ना, तो 100 को निकालेंगे। किन 100 को निकालेंगे? जो निकम्मे थे। तो ये ऐसे उस अंदर भी ये हेड ऑफिस है और ये नीचे सारे वर्कर हैं। इनकी कदर तब है जब ये काम करते हैं, वरना वो क्या है, दिमाग फिक्स डिपॉजिट कर देगा, इनको नहीं देगा। जो आप खाओगे वो मसल में, जॉइंट्स में नहीं जाएगा, उसका फैट कन्वर्ट होके स्टोर हो जाएगा आड़े वक्त के लिए। और ये खाते पीते लोगों का आड़ा वक्त आना नहीं, जो स्टोर हो गया वो हमेशा के लिए स्टोर हो गया। वो तो ये है ना कि 2 किलो स्टोर हो गया, 2 किलो कम हो गया, 4 दिन नहीं खाया 2 किलो कम हो गया, 4 दिन 1 दिन ज़्यादा खाया 2 किलो बढ़ गया, 1 किलो बढ़ गया, है ना। कोई चीज़ बहुत सारी मिल गई, आज भी खा ली कल भी खा ली, जैसे हम मतलब नेचुरल वे में था कि खाना किसी दिन मिलेगा किसी दिन नहीं मिलेगा, बॉडी वैसी बनी हुई है।
अब वक्त के साथ हमने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली कि खाने की कमी नहीं होगी। अब खाने की एक्सेस की प्रॉब्लम शुरू हो गई, लेट हो गई। हाँ, ये इसे मैं कहती फ्रॉग वाली। आज हम उल्टे चल रहे हैं, मुश्किल वाली पहले बताई क्योंकि वो एंड में होती थी तो ऑनलाइन व्यूअर्स रह जाते थे देखने से। चलो, ये फ्रॉग वाली लेवल 2 के बाद करनी है। लेवल 1 तक आप वॉक कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं है, बेशक ना करो एक्सरसाइज। ये लेवल 2 के बाद अच्छे से करनी है ताकि जब पेट बड़ा होगा तब तक आप ऑलरेडी फिट हो। फिर तो चली नहीं, जो अगर सोचेगा 9th मंथ में कर लेना अभी मत करो, उससे तो होगी नहीं। आप उठ नहीं रहे, उठोगी। उठने के लिए थोड़ा पास लाना पड़ेगा घुटना। जो भी बताते हो करके खुद देखो, होता भी है वैसा। अगर आपके घुटने दूर हैं उठा नहीं जाएगा। फिर गाना लगाओ, कोई फेवरेट गाना बताओ आप लोग। ठुमक चलते रामचंद्र, ठुमक चलते रामचंद्र, बाजत पैजनिया, है ना गाना? भजन है? हाँ? पुराना नहीं है, भजन है। ये तो रामचरितमानस का है। जब बच्चा 1 साल का चलता है तो माँ की क्या हालत होती है, क्या खुशी होती है। अगर एक बुक में लिखा था कि इफ यू कैन ओनली क्रॉल, तुमसे चला नहीं जा रहा, सिर्फ घिसड़ा जा रहा है, तो घिसड़ो, बैठे मत रहो, पड़े मत रहो। 8 घंटे पड़े रहो, 16 घंटे कुछ ना कुछ 4 हाथ पैर में से एक तो हिला लो। मैं ये कहती हूँ आजकल के लाइफस्टाइल में आप राइट हैंड से काम कर रहे हो, लेफ्ट हैंड से डांस करते रहो। उसमें छोटी उंगली देखते हैं, गर्दन आप करो, आप करो, आपको इसकी चिंता थी ना। ऊपर करो, खड़े होके करो, छोटी उंगली देखो, आप करो इसको। हाँ, छोटी उंगली देखो, देखो छोटी उंगली देखो अपनी, उसमें नहीं, गर्दन ऐसे नहीं करनी। हाँ हाँ, ये भी आप कभी नहीं करते सारे दिन में, पंजों पे नहीं खड़े होते। हाँ। होती है, कराते। हाँ, आ जाते हैं बीच बीच में, मन करता है। अगर हमें ना नॉलेज हो तो मन करता है। नॉलेज के बाद हम सोचते हैं जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। और कपड़े की जो तार होती थी ऊंची होती है, उसको सुखाने में ये हो जाता था। अभी स्टैंड, हर चीज का तो सोल्यूशन ढूंढ लिया। अब स्टैंड नीचे नीचे, पहले कपड़े सुखाना उतारना ही एक धूप में काम हो जाता था, अब वो भी नहीं हो रहा आजकल, है ना। सूखे सुखाए कपड़े निकल रहे हैं। ये ऊपर तक नहीं देख रहे, देखो कौन नहीं कर रहा, उसका करेक्ट करो। सिखाने का पर्पस यही होता है, देख के जो हमें लगता है हम कर रहे हैं वो सही नहीं होता पूरा। ये बहुत अच्छी है कमर की, और इसमें हम ऊपर ही जा रहे हैं, नीचे बिल्कुल भी जोर नहीं पड़ रहा। ये रेस्ट का पार्ट है, मतलब रेस्ट से भी ऊपर है कि हमारा यूट्रस और ऊपर चला गया। और इससे इतनी सुंदर कमर गर्दन, ये अकेली अच्छी है कमर के लिए, इससे डिलीवरी नहीं अच्छी होगी। डिलीवरी के लिए दोनों पैर खोलने हैं, उसके लिए हाँ वाइड होना चाहिए, चौड़ाई से निकलना है, हाइट से नहीं निकलना। ये कमर के लिए। और जो फ्रॉग वाली थी, फिर से बताना, हम ऑनलाइन व्यूअर्स को बता रहे हो तुम लोग, तुम्हें भी पुण्य लगेगा। नहीं, जो अभी हम पहले कर रहे थे फ्रॉग वाली, मतलब ये 2 का सेट है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा तो ये 2 कर ले। ये नहीं, हाँ खोलो दोनों, पूरे खोल के बैठ जाओ बस, पूरे खोल। नहीं नहीं, ये नहीं, फ्रॉग वाली जिसका नाम है। जब मैं बोलती हूँ फ्रॉग वाली, कई बार हाँ लिखूंगी फ्रॉग वाली तो समझ जाना फ्रॉग वाली है। ये आपने कर ली डिलीवरी के लिए, और अभी जो पहले करी थी, फिर से बताना, वो आपने कर ली कमर के लिए। ये 2 का मिनिमम सेट है। जिसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, 8 बजे सुबह जाती है, रात को 8 बजे आती है, वो ऐसे बैठ के अपना खाना खा ले, धनिया तोड़ ले, चटनी बना ले, दही से चटनी से खाना खा लो बस। सबसे ज़रूरी है फॉलिक एसिड गया, कैल्शियम प्रोटीन सब चला गया। और उसके बाद ऐसे बैठ के खाना खा लिया। इसके बाद जब पलंग पे बैठेंगे तो वो दूसरी वाली जो अभी पहले कर रहे थे, पैर जो ये उठाने वाली पहले करें। पैर आगे करो, है ना, पैर आगे को स्ट्रेच करो। कोई दबा दे, अगर थक गई है तो, सूजन है तो सूजन देखो, मैंने नमक ज़्यादा खा लिया। और फिर उसके बाद ये वाली कर लो। सूजन को देखना होता है, अगर सूजन है तो हमें ठीक करना है।
सांस भरते हुए जाओ, सांस छोड़ते हुए आओ। गाने की जब लाइन शुरू होती है जाओ, खत्म होती है वापस आओ। आप सारा दिन सेम गाना सुनोगे, शाम तक आपको अपने आप निकलने लगेगा। अब इतना भी नहीं कर पाया कोई, आते ही थक गया, उसके पैरों में भी सूजन है, क्या करे, वो जाके लेट जाए। लेट के भी एक्सरसाइज है। हाँ, वो तो दीवार वाली, दीवार वाली। ये कंधा नीचे नहीं रखना, सीधे रखने से यहाँ ब्लड वेसल होती है जो दब जाती है, जो बच्चे को ब्लड सप्लाई देती है। तो हमेशा तकिया कंधे के नीचे रखना है ना। अब सांस भरते हुए ये करो, एक पैर से करो, पहले बटरफ्लाई करो, पहले बटरफ्लाई करो, बटरफ्लाई है। ये पूरा नीचे तक जाना चाहिए, पूरा नीचे तक जाना चाहिए। और ये प्रेगनेंसी में नहीं, बिना प्रेगनेंसी के भी करनी है। हमारा जॉइंट ये चाहिए, हमें कहीं स्लिप हो गए तो हमारा खुलना चाहिए, वरना फ्रैक्चर हो जाता है फीमर नेक का। फीमर नेक से बहुत नाजुक होती है, जो जॉइंट के जस्ट बाद नेक होती है, जिसकी वजह से जॉइंट, हिप जॉइंट घूमता है। तो वो ब्रेक मतलब कहते हैं लाइफ टाइम में सबकी होनी है ब्रेक, कभी ना कभी। ये क्या है, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है ना। अच्छा, किडनी में, हार्ट में, ब्रेन में कुछ ना कुछ आता रहता है अल्ट्रासाउंड में, उससे टेंशन नहीं लेनी। ये होता है फीमर नेक। फीमर नेक कैसे होता है, ये जैसे हिप जॉइंट है ना, ये हमारा बॉल होता है, फिर एक नेक होती है, उसके बाद ये वाली बोन होती है, लंबी वाली बोन, ठीक है। इसका फ्रैक्चर बहुत कॉमन है जब भी हम गिरते हैं ना, क्योंकि हमारा ये पैर ऐसे, हमारा एक पैर अटक गया और दूसरे ने ऐसा हुआ नहीं, दूसरा हुआ नहीं, तो ये नेक फ्रैक्चर हो जाती है। इसे कहते हैं फीमर नेक फ्रैक्चर। बुक में लिखा है कि अगर 100 साल जिए तो हर किसी का होगा, एवरी सिंगल पर्सन विल हैव फीवर नेक, हिप रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। अभी अगर हमने सारी जिंदगी, हमारी जॉइंट्स सॉफ्ट नहीं है, तो कभी ना कभी गिरेंगे। तो जहाँ पे सॉफ्ट पतली है बोन है ना, जहाँ ज़्यादा मूवमेंट है वहाँ बोन उतनी पतली भी है। मोटी बोन कैसे मूव करेगी, जॉइंट भी है, जॉइंट की फिर बोन से कनेक्शन भी है, तो वहाँ कहीं ना कहीं टियर होगा। तो ये नहीं, ये लड़कों को नहीं चाहिए, मम्मी को नहीं चाहिए, पापा को नहीं चाहिए, सारी एक्सरसाइज सबको चाहिए जो डिलीवरी के लिए है। क्योंकि ये जॉइंट हमारा हिप जॉइंट दिखा दो, ये सॉफ्ट, हर जॉइंट अगर बनाया तो खाली डिलीवरी के लिए नहीं, ये लड़कों का भी बनाया ना। अगर खाली डिलीवरी के लिए चाहिए होता तो लड़कों की 1 पीस होती, लड़कियों की 3 पीस होती है बोन, लेकिन लड़कों की भी तो 3 पीस है ना। लड़कों की भी 3 पीस है ना। लड़कों की ऐसे तो नहीं कि यहाँ से स्टिफ है, नहीं, हमारी ये स्टिफ हो जाती है। हम पैर जोड़ के क्रॉस लेग करके बैठते हैं स्टाइल से, तो यहाँ से बहुत स्टिफ हो जाती है, जिसमें कि ये फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। ये फ्लेक्सिबिलिटी से हमारे बेबी को जगह मिलती है फुल्ली, आराम से बेबी अंदर है या बाहर है, बीच में दब दब के नहीं निकलता। पुश जो करते हैं, पुश नहीं करना पड़ता, वो तो खड़े रहना पड़ता है कि मैं इधर को निगाह हटाऊँ और बेबी गिर ना जाए नीचे। तो डॉक्टर 15-20 मिनट पहले खड़े हो जाते हैं। अब खड़े हो जाते हैं तो हम लोगों से खाली खड़े रहा नहीं जाता, इसलिए हम कहते हैं पुश करो। ना पुश करने से कभी बेबी निकलता है, और ना ही ना करने से रुकता है। वो यूट्रस, हाँ, यूट्रस उसको बाहर फेंकता है, और वो रोटेशन होके बहुत सुंदर तरीका है। पहले ऐसे होता है बेबी का जो हेड है उसकी ये ज़्यादा है और ये चौड़ाई कम है, हेड ऐसे निकलता है। इसके बाद शोल्डर ऐसे हैं, वो ऐसे कैसे निकले, बेबी घूमता है, शोल्डर ऐसे निकलते हैं। तो ये जो है, ये गोल बनाया है, इसके सहारे वो घूमता है। जैसे जैसे आगे जाता जाता है ऐसे घूमता जाता है। पहले हेड निकला ऐसे, इस डायरेक्शन में है हमारी ये चीज़, ये चौड़ाई कम है और हेड की लंबाई ज़्यादा है, तो ये ऐसे निकलता है। उसके बाद शोल्डर की चौड़ाई ज़्यादा है, मोटाई कम है, वो ऐसे निकलता है घूम के।
तो ये तो डिलीवरी के लिए चलो 3 पीस बना दिया, अब लड़कों का क्यों बना दिया 3 पीस? उनका तो 1 पीस बना देता। उन्हें जैसे स्लिप करेंगे, जो मैं अभी बता रही थी, जब स्लिप करेंगे, है ना, यहाँ पे स्लिप कर गए आप, तो ये एक पैर तो अटक गया था, इसने तो यहीं रहना है। ये वाला अगर जॉइंट नहीं होगा तो ये टूट जाएगा। यहाँ से जो हमारी बोन लगी हुई है, ये थोड़ा घूम गया ना, यहाँ पे जो बोन नेक बताई अभी मैंने, वो नेक फ्रैक्चर कॉमन है बहुत, और वहाँ पे कुछ प्लास्टर नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। या तो वैसे ही जुड़ जाएगी टेढ़ी मेढ़ी, या फिर रिप्लेस हो पूरा जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट दोनों रिप्लेस होंगे। फिर सारे दर्दें ठीक हो जाएगी, जो दर्दें हो रही थी जॉइंट में, रिप्लेस होने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तभी हम बहुत सारे लोग देखते हैं ना, योगा कर रहे हैं 100 की एज में, उन सबके जॉइंट रिप्लेस हो चुके हैं। कोई इतनी दुख की बात नहीं है, अगर हो गया तो रिप्लेस हो जाता है आजकल। पैसे जोड़ते रहो, एक्सरसाइज नहीं करनी तो गुल्लक लगा लो, उसमें रोज आपके जॉइंट घुटने के भी रिप्लेस हो जाएंगे, सारे दर्दें ठीक हो जाएंगी जो पहले हो रही थी, और घुटने हिप जॉइंट भी रिप्लेस हो जाएगा, जितनी अकड़न थी सब ठीक हो जाएगी। और गर्दन नहीं हो सकती, बस चलो गर्दन की कर लो, हैं? गर्दन नहीं रिप्लेस हो सकती, जो आपको भी मैं गर्दन की बता रही थी वो नहीं, गर्दन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो इतनी नर्व्स हैं इंपॉर्टेंट, रेस्पिरेशन की नर्व्स निकल रही हैं, हार्ट की नर्व्स निकल रही हैं, यहाँ तो हम छेड़ ही नहीं सकते, और बहुत छोटे छोटे जॉइंट्स हैं। ये तो जो हमने हस्बैंड वाइफ की बताई ना, एक दूसरे को कमर से धक्का दो, पूरी बैक की एक्सरसाइज हो जाती है। आ जाओ, बैठो इनके पास उल्टे। चलो, आज का नया मेरे जो मुंह से बात निकली है, बाकी जॉइंट तो अपने आप निकलती है, भगवान अपने आप देता है, पता नहीं कहाँ से बुद्धि देता है, क्या बोलूं, है ना। आपने एक दूसरे को गर्दन, इसको ऊंचा करो, इसको ऊंचा तकिया दो, तकिए, तुम छोटी हो ना तो तकिए पे बैठो, बराबर आना पड़ चाहिए, तुम्हें उनकी गर्दन को प्रेस करना चाहिए। हाँ, अब दोनों बस अपना अपना काम कर लो, ठीक है। ये बीच में बिल्कुल हाथ नहीं जाना चाहिए किसी के, तो मेरे तो सबके नहीं जाता है, लेकिन बहुतों के जाता है। देखो, किसी के गर्दन यहाँ पे जगह, बिल्कुल जगह नहीं है ना, बिल्कुल टच कर रहे हैं ना, पूरा आपको फील हो रहा है ना, 100% कमर टच कर रही है। ये हमें अगर नहीं कर रही तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही आप ठीक कर सकते हो। दिखाओ, यहाँ पे देखो, बिल्कुल प्रेस करो, आराम मिल रहा है, करने में मज़ा भी आ रहा होगा। ये जब धक्का दे रही होगी आपको तो मज़ा भी आता है, जब दूसरा धक्का देता है और हम रोकते हैं, वो एक्सरसाइज होती है। जब मालिश करने वाली आती है डिलीवरी के बाद, छोड़ो, जब मालिश छोड़ो, जब डिलीवरी के बाद मालिश करने आती है, देखो कितनी सुंदर कमर है, बिल्कुल सीधी है, कोई कर्व नहीं है इसमें, गड्ढा नहीं है ना अंदर, वरना बच्चे के वजन से ये ऐसे हो जाएगी, कमज़ोर होगी तो। जो वॉक करता है तो वॉक करते वक्त ये कमर हमें सीधा रखती है। खड़े होके जब वॉक करते हो, जब तेज चलते हो, उठो, हाथ पे जोर देके उठो, उठोगे कैसे, हाथ पे जोर देके, हाँ ऐसे उठोगे। जब हम वॉक करते हैं तो हम गिर ना जाएं, यहाँ से यहाँ तक पूरी कमर अपने आप काम करती है। तेज चलने में, धीरे चल रहे हो तो नहीं कर रही, अभी तेज चलोगे तो आप गिर ना जाओ, ये कमर हमें आपको सीधा रखती है, ऐसे आगे को बेंड ना हो जाओ, आपको सीधा रखती है, तो ये स्ट्रांग हो जाती है। स्ट्रांग पहले हो जाए, बच्चा बाद में बड़ा हो, ताकि इसके वजन से वो ढलके नहीं। स्पाइन दिखाना, बैठो, ये दिखा, पकड़ो। ये बच्चे क्या वजन से, बच्चे का ये वजन पड़ेगा तो यहाँ से ये कर्व जो दिखाया गया है, ऐसा नहीं चाहिए मुझे स्ट्रेट चाहिए। ये ऐसा बन जाता है, और मतलब बनाने वाले को लग रहा है कि ऐसा ही होता है, उसने ऐसा ही बना दिया। ये मिनिमम सा कर्व होता है, ज़्यादा बनाया है, तो हमें इसको ठीक करते रहना है। ये इसकी टेंडेंसी है कर्व बनने की, क्योंकि पेट आगे को बढ़ रहा है प्रेगनेंसी में और ज़्यादा, इसलिए लड़कियों की कमर में ज़्यादा दर्द रहता है। और ये इसके बीच की जगह होती है, यहाँ से नर्व निकलती है, तो हमारे दोनों जॉइंट के बीच में आगे भी और पीछे भी जगह बराबर रहनी चाहिए, जगह बराबर रहनी चाहिए। होता क्या है, एक साइड से जब मैं बता रही हूँ कि कूब निकल आया, अभी मैंने बताया कूब निकल आता है, तो ये हमने ऐसे बताया, तो यहाँ तो जगह खुली है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ दब गई। अब यहाँ ठोक पीट के ये नहीं ठीक हो सकता स्पाइन। हाँ, आम हाथों के पैरों के ही जॉइंट बदले जा सकते हैं, स्पाइन को नहीं बदल सकते, इतनी इंपॉर्टेंट नर्व्स होती हैं, है ना। इसमें करते हैं, यहाँ दोनों के बीच में सीमेंट डाल देते हैं, तो मतलब फिर सिर्फ सीधा ही रहना पड़ता है,
फिर सीधा ही रहना पड़ता है। करने को तो होता है, मतलब मजबूरी में अगर बिल्कुल ही इंजरी हो गई है कोई और बैठ ही गई हैं तो उनको अलग करके बीच में सीमेंट भरते हैं। अब सोच लो ये सब करवाना है कि एक्सरसाइज करनी है। हाँ, अपने पैर छू सकते हैं आप, अपने पैरों में पड़े रहो, पैर लंबे करो, पैर लंबे करो, पैर लंबे करो, दोनों तरफ करो। हाँ, अपना वो वाला पैर छुओ, फिर वो पैर। हाँ हाँ ठीक है, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। हाँ, एक ये वाली रह गई, जो दोनों पैर एक तरफ और गर्दन एक तरफ लेट के। आप जैसे थक गए और लेट गए, तकिए लगाओ, पहले तकिए लगाने बार बार सिखाओ, सीधे नहीं लेटना कभी भी। 3 तकिए चाहिए या रजाई चाहिए पूरी। जब भी लेटो, जब भी बैठो, मतलब बाय डिफॉल्ट करते, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, टिक के नहीं। अभी आप छोटे बच्चे ही हो, अकल से तो छोटे हैं ही। आजकल की 26 साल की लड़की क्या समझ 6 साल के बराबर है। जितनी मुझे 6 साल में थी उतनी आज की 26 साल वाली को है। खाने पीने में उलझे रहते हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। ऐसे नहीं, हाँ ये वाली, ये दोनों गर्दन उधर, ये करनी है। ये बहुत सुंदर एक्सरसाइज है, इससे ओब्लिक मसल रह गया। अभी मैं फ्रंट के कराए, बैक के कराए, ये ओब्लिक होते हैं, यहाँ से आते हैं, यहाँ पे जुड़ते हैं और बहुत आराम मिलता है इससे, बहुत आराम मिलता है। फिर इसके बाद कमर वाली कर लो, कमर उठा लो। अगर मन करे गाना चेंज हो गया हमारा तो दूसरी कर लो। सांस भरते हुए ऊपर जाओ, ठीक है। बैक का हमने खड़े होके नहीं किया, वॉक नहीं करी, तो ये भी वॉक होगी। कमर पे कुछ तो जोर पड़ा, वरना पूरे दिन कोई जोर ही नहीं है, बैठ बैठ के काम कर लिया तो। फिर सांस लेते हुए ऊपर, ठीक है। फिर साइड की, ये लेटे लेटे बिल्कुल ही रजाई में, सर्दियों में पेशक रजाई के अंदर। फिर ये वाली पैर वाली, ये तीनों का सेट है। फिर और ये नहीं भी कर रही, हस्बैंड आए इसके, वो पीछे बैठ जाओ, पीछे यहाँ बैठ के करा। अगर ये सो भी गई, सोते सोते करा सकते हो आप। आपकी शोल्डर की हो रही है क्योंकि आपका हाथ सारा दिन पीछे नहीं गया, तो अभी आपने पीछे नहीं, इधर से ला, इधर देख, मेरी तरफ देख। हाँ इधर से, ये हाँ, ये देखो कितना सुंदर, देखो कितना सुंदर, सारे जने देखो 90 डिग्री बन रहा है। ये 90 डिग्री तक पहले दिन नहीं ले जाना। 3 मंथ्स पे 30 डिग्री, 4 मंथ्स पे 40 डिग्री, 5 मंथ्स पे 50 डिग्री। चलो इधर मुंह कर लो, इधर फेस कर लो, अपनी बाद में कर लेना। ये मैं सोची दोनों की एक साथ ही हो जाए, हस्बैंड का भी। हाँ, डबल बेड पे बहुत जगह होती है। इसका ये सो गई, ये तो मानती नहीं है, मुझसे कंप्लेन करते हैं ना, मैंने कहा इसकी तो जरूरत ही नहीं, आप करा दो। तुम सो गई, आंखें बंद कर लो। ये दूसरा करा रहा है आपकी। मौला मौला मौला, मत की कर दो मौला। ये अब ज्यादा बार करो। अब ये एक हो गया डिलीवरी के लिए, एक है कि हम वॉक पे नहीं जा पा रहे हैं, तो हमने सिर्फ वॉकिंग करनी है। ये देखना कंपटीशन कौन ज्यादा देर करता है। तुम भी करो, सबने करो, आप लोग भी करो, आप भी करके देखो, होता है आपसे? नहीं करनी? ये तो आप प्लैंक्स करो। प्लैंक्स लड़कियां भी प्रेगनेंसी में भी कर सकती हैं, पेट तो ऊपर ही उठ जाता है। कम करनी रानी, कम। ये वॉकिंग की जगह मैं वॉकिंग नहीं जा पा रही हूँ, तो मैंने क्या करना है, ये एक पैर आपका वॉक कर रहा है, ये 1 लेग वॉकिंग हो गई। आपका एक पैर वॉक कर रहा है ना, एक पैर वॉक कर रहा है बारी बारी से, सारा दिन ये चलती रहे। बहुत सुंदर। हाँ, ये कर रही है असली स्टाइल से, ये कर रही है डांस के स्टाइल से। हाथ आगे रख लो, हाथ आगे रख लो, हाथ नहीं, ये दूसरा हाथ। हाँ, अब बच्चा होता है, हम उसको पढ़ा रहे हैं। सेकंड टाइम बहुत अच्छे से कर सकते हो, बच्चे को छोड़ के नहीं जा सकते, तो सेकंड प्रेगनेंसी में ये करते रहो। अब थोड़ा सा बढ़ाओ, ये 4th मंथ में इतनी, 5 मंथ्स में 50, 6 मंथ्स में 60, 7 मंथ में 70, 8 मंथ्स में 80, 9th मंथ में 90, पूरी लन। वाह वाह, कान को छू लेते हैं भरतनाट्यम वाले। तो इसकी फिर कभी हिप रिप्लेसमेंट नहीं कराना पड़ेगा।
कान से छुओ। अच्छा बेबी पोज बताओ, तकिया देना, उसका वही बता दो बेबी पोज। किसी से कुछ नहीं हो रहा तो बीन बैग पे बैठ के कर लो। उठाओ मत, बीन बैग तो ज़रूरी है दिखाना। आ जाओ बीन बैग पे कर लो। उतना भी नहीं हो रहा तो बीन बैग पे दूसरा बंदा। अपने घर में बीन बैग दूध पिलाने के लिए बड़ा अच्छा लगता है मुझे। इस पे बैठ के दूध बड़ा अच्छा पिलाया जाता है, फिक्स हो जाता है इंसान। बेबी पोज, बेबी पोज, हाँ बेबी पोज ये कर लो। ये अकेली बहुत है, कमर की नहीं हुई इसमें डिलीवरी के लिए। पैर मोड़ो, पैर मोड़ो, दोनों पैर लाओ, दूर दूर रखो, पेट बीच में आगे, दोनों पैर एक साथ। ये बेबी, बच्चे ऐसे करते रहते हैं, देखा आपने? बच्चे नहीं करते ऐसे। हाँ ये बेबी पोज है, बच्चे ऐसे करते रहते हैं, इसलिए इसको हैप्पी बेबी पोज है। खाली बेबी पोज नहीं है, जब बच्चे खुश होते हैं तो ऐसे करते हैं। ये माथे से लगाओ, इसके लग रहे हैं, नहीं लग रहे कोई बात नहीं, जबरदस्ती। और सर नहीं उठाना, अगर सर उठाओगे ना तो दर्द हो जाएगी, क्योंकि सर का जोर पेट पे पड़ेगा। इसका जोर पेट पे नहीं पड़ रहा, कमर पे पड़ रहा है और बाकी जॉइंट्स पे पड़ रहा है। पेट पे बिल्कुल किसी भी एक्सरसाइज का पेट पे जोर नहीं पड़ रहा। बेबी पोज करके दिखाना, तकिया देना। हाँ अच्छा, ये मान लो कर नहीं रही, हमारी बहुत ही सुस्त है, ठीक है, तो इसका दूसरा कैसे कराएगा? दूसरे दिन ना इसको बिठा दो, चाहे इस पे या ज़मीन पे बिठा दो या बेड पे बैठ जाए। सो भी गई है तो मान लो आप सो भी गए बैठे बैठे, मुझे नहीं करनी, तो दूसरा करा सकता है। चलो अब साइड करके उठो, बार बार दिखाना चाहती हूँ साइड करके कैसे उठना है। उठने में सबसे भारी काम है, वो तो करते रहते हैं, और फिर खड़े हो गए बस, फिर लेट गए, फिर खड़े हो गए, फिर उठ गए, फिर लेट गए। तो जो लोग रेस्ट कर रहे हैं वो मेरे हिसाब से रेस्ट ही नहीं कर रहे, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बार लेट रहे हैं, ज़्यादा बार उठ रहे हैं। आप डाइनिंग टेबल जो ऊंची होती है चेयर, उस पर बैठो, हाथ पे जोर दे के खड़े हो, कोई काम कराओ, फिर आके बैठ जाओ। पलंग नीचा होता है अगर रेस्ट कर बताया तो। एक बार खड़े हुए हो तो आधा घंटा पौना घंटे घर के काम निपटा लो, ध्यान भी बढ़ता है। कुछ पढ़ो अच्छी किताब, कोई काम नहीं है तो। चलो अब ये बंद करना, हम ओम कराएंगे। मौला, सब आराम से बैठो, शांति से ओम करेंगे। हाँ ये दही दिखा दो पानी के, ये है एक्सरसाइज कर ली, भूख प्यास लग गई, फिर हम बाकी दाल रोटी तो खाते पीते हैं। वो पतीला दिखा दो। ये हमारा 2 कमरे बहुत अच्छे हैं, तीसरा कमरा इधर है। बाहर से जो आते हैं वो लोग रहते हैं, यहाँ किचन है, ये फ्रिज है, पूरा आराम से एंजॉय करते हैं। कहते मैम एक दिन और रख लो, बड़ा मज़ा आ रहा है। ये दही, कड़ी पत्ता, तुलसी, पुदीना डाल के, प्रोटीन हो गया दही में, कैल्शियम हो गया दही में, और कड़ी पत्ता जो है इतना अच्छा फॉलिक एसिड है जिसमें बिना कोई दवाई के अच्छी चीज़, ना कोई कैलोरीज हैं, डायबिटीज़ वाले खाएं, बड़े खाएं, और वो कड़वा है और दही खट्टा है, तो दही का खट्टापन कम हो गया, कड़ी पत्ते का कड़वापन कम हो गया, दोनों का जोड़ा अच्छा हो गया। तुलसी पुदीना भी डाल दो, खीरा डाल दो, घिया डाल दो, दही में सब कुछ डाल दो, वो एक ड्रिंक टॉनिक बन गया आपका, प्रोटीन और मल्टीविटामिन का। आयरन की गोली उससे नहीं खानी, आयरन कैल्शियम के साथ नहीं खाते, मतलब दूध दही के साथ भी नहीं खाते हैं। अगर आयरन दूध दही के साथ खाते हैं तो एब्जॉर्ब नहीं होता, कैल्शियम तो एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर हमारी आयरन की गोली एब्जॉर्ब नहीं होती। मैं तो आयरन खा रही हूँ फिर भी नहीं, पानी से खा रहे हैं तो भी इतनी अच्छी एब्जॉर्ब नहीं होती। विटामिन सी के साथ, वो नींबू पानी से दोपहर को। तो दूध दही सुबह और शाम, और दोपहर को आधा किलो दूध दही में से कुछ भी सुबह, आधा किलो दूध दही में से कुछ भी शाम को, और दोपहर को अपना बाकी खाना। 5 कलर का सैलड, आधा किलो कम से कम, दाल सब्जी रोटी, इतना हमारे लिए बहुत है मिनिमम। न्यूट्रिशन वाइज बाल अच्छे रहेंगे, बच्चा अच्छा रहेगा, उसको कोई विटामिन, दूध बादाम सुबह ले लो, बादाम एक ड्राई फ्रूट और खाने 30 ग्राम, ठीक है। बस इतनी सी 4 लाइनों में डाइट की बात खत्म। आपने 5 कलर के मसाले हैं, सबका नंबर आना चाहिए आपकी डाइट में। 5 कलर की सब्जियां हैं, हर एक कुछ का सबका नंबर आना चाहिए। 5 कलर के फ्रूट्स हैं, बारी बारी से नंबर आना चाहिए। देखो आयुर्वेद ने हमारे लिए खाना बनाया है, प्रिवेंशन बनाई है कि आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो। बहुत सुंदर खाना है,
और साउथ इंडियन भी बहुत सुंदर खाना है, उसमें सब्जियां वैसे मेरे हिसाब से कम है, नॉर्थ में सब्जी ज़्यादा मिलती हैं, वो लोग फ़िश खाते हैं तो उनको सब्जी, जो भी सी कोस्ट पे रहते हैं वहाँ सब्जी होती भी कम है और वो फ़िश खा लेते हैं, तो उनका न्यूट्रिशन वहाँ से चला गया। तो जहाँ जिस जगह पे आप रहते हो, जो वहाँ की डाइट है उसका आपको वर्णन मिल जाएगा, ये बहुत अच्छी है, क्योंकि ये वो उस जगह के लिए बहुत अच्छी थी। आज की डेट में हर जगह हर चीज़ मिल रही है, अब आपने अपने हिसाब से खाना है कि हमारा कॉम्बिनेशन सही हो, कि हम प्रोटीन में से दूध, दही और फिश वगैरह अगर खाते हैं तो खाते नहीं है नाम के लिए, खाते ज़रूर हैं, आपने 15 दिन में एक बार खाई, उसको खाना नहीं कहते हैं। फिर खाने वाले का मतलब होता है एवरी ऑल्टरनेट डे खाता है, तो वो फिश से न्यूट्रिशन ले रहा है। अदरवाइज तो शौकिया खाली कभी बाहर गए तो वो तो न्यूट्रिशन वाली बात पूरी नहीं हुई आपकी उससे। तो आपने दूध दही से लेना है ना। दूध दही एक्चुअली भगवान ने, जैसे मैं कहती हूँ, जो चीज़ भगवान ने बनाई नहीं है, नमक बनाया ही नहीं है, चीनी बनाई नहीं है, तो हमें कैसे ज़रूरत, हम कैसे कह सकते हैं इसके बिना। नमक बनाने वाले अकल तो पहले आ गई, नमक बाद में बना, चीनी बनाने की अकल तो पहले आ गई, बिना ही चीनी खाए, तो बाद में वो ज़रूरी कैसे हो सकती है जब उससे पहले इतनी अकल बनाने की आ गई। घी बनाने की अकल पहले आई, घी बाद में आया, तो घी से दिमाग कैसे तेज हो सकता है। उसमें ओमेगा 3 होंगे, ओमेगा 3 काजू बादाम में भी है। ड्राई फ्रूट नहीं खाते हम, फ्रूट खाना है तो ड्राई फ्रूट खाओ। ड्राई फ्रूट से, क्योंकि वो तो पुराने दोनों ही हैं, लेकिन वो कॉन्सेंट्रेटेड फूड होता है, उसमें इकट्ठा होता है सेंटर में, वो बीज की तरह होता है ना, सेंटर में सारा न्यूट्रिशन होता है। बाहर तो फाइबर होता है, पानी होता है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, सेंटर में फैट, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ड्राई फ्रूट खाओ, फ्रूट कम करो, सैलेड ज़्यादा खाओ, धनिया की चटनी ज़रूर खाओ, आधा किलो दूध दही में से कुछ सुबह कुछ शाम लो, दोपहर को अपना नॉर्मल खाना खाओ, बस इतनी सी बातें। चटनी ज़रूर बनाओ, फिर से कह रही हूँ, जो नहीं बना रहे आजकल, मैं वही बात बताती हूँ जो घर में नहीं हो रही हैं, जो मैं देख रही हूँ आज की डेट में नहीं हो रही। जब किताबें लिखी गई थी तब ये प्रॉब्लम नहीं थी। उनका जो लिखा हुआ है 100 साल पहले, अगर पुरानी किताबों में जो लिखा है वो उस ज़माने के हिसाब से लिखा है, उनमें दूध दही इतना लिखा ही नहीं है। अपने दाल रोटी खाओ, उन्होंने तब नई नई दाल रोटी बनी थी, उससे पहले दाल रोटी नहीं थी अवेलेबल, तो नई नई दाल रोटी के गुण लिखे हुए हैं। अब दाल रोटी आज के ज़माने में वीक प्रोटीन है, वो खाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हम 12 घंटे चलेंगे अगर, तब हम अच्छे अमाउंट में इतनी दाल रोटी खा सकते हैं कि उससे हमारा प्रोटीन, कैल्शियम पूरा हो जाए। प्रोटीन कैल्शियम पूरा करने के लिए कम से कम हमें 15%, एक दाल में पकड़ना इसका 15% प्रोटीन होते हैं, या 18% काले चने वगैरह में। अगर हम 100 ग्राम खाएंगे तब, 100 ग्राम कहाँ खा रहे हो, 200 ग्राम में तो सारा घर खा रहा है, 100 ग्राम 150 ग्राम में सारा घर खा रहा है। पानी नहीं डालना, सूखे सूखे राजमा चने बनाने हैं और उसमें प्याज टमाटर काट के डालना है। 100 ग्राम नाप के कि 1 किलो हमने 10 दिन में अकेले ने खानी है, तो सिर्फ आपको 18 ग्राम प्रोटीन मिले। हमें चाहिए 75 ग्राम कम से कम, 100 ग्राम भी खा सकते हैं। तो ये तो 100 ग्राम खाओगे तो 18 ग्राम दाल से मिले। अगर रोटी खाई आपने, 3 रोटी खाई तो 100 ग्राम ये खाया, इसमें तो 7% ही है, तो 7 ग्राम मिले रोटी से। अब दूध में है 7%, दूध में भी 7% है, मिल्क में भी 7% है, ये रोटी है, ये दाल है? मिल्क में 7% है, लेकिन ये हम 1 किलो पी सकते हैं, तो इसी अकेले में 70 ग्राम चला गया। तो इसलिए इसको मैं कई बार 800 ग्राम कहती हूँ, 856 ग्राम, 56 ग्राम आपने इससे ले लिया, तब आपका जाके पूरा हुआ प्रोटीन। एग खा लो, उसमें है ज़्यादा ही है, उसमें तो जितना भी है। पनीर जब हम खाते हैं तो वही दूध का ही मान लो कि 1 किलो दूध में से जो पनीर बनेगा 150 ग्राम 200 ग्राम वो खाओगे तो 56 ग्राम 50 ग्राम, मतलब बेसिकली प्रेगनेंसी में जो अफोर्ड कर सकते हैं वो दूध दही से प्रोटीन अपना ले रहे हैं, दाल रोटी से नहीं मिल पा रहा। हमें बस गुण हम पढ़ लेते हैं, दाल में इतने प्रोटीन है, स्प्राउट्स में इतने। स्प्राउट खाई कितने रहे हो, उसको सूखी दाल से कंपेयर करो कि ये 1 कटोरी जो भर के स्प्राउट है इसमें सूखी दाल तो 40 ग्राम भी नहीं थी। 100 ग्राम में 18 ग्राम मिलना था, 40 ग्राम में 8 ग्राम ही मिला कुछ मिला। वो भुजिया खाने से अच्छा है, बिस्किट खाने से अच्छा है, उसमें खीरा प्याज टमाटर डाल लिया, वो खा लो, 8 ग्राम तो मिला। कैल्शियम मिला, उसमें विटामिन सी बन जाता है। सबसे मज़े की बात है, स्प्राउट्स में विटामिन सी बनता है, विटामिन ई बनता है, जो कि मिलना मुश्किल होता है। विटामिन ई की कमी होती है, फिश ऑयल में होती है। फिश ऑयल जो बाज़ार में मिलते हैं, फिश ऑयल दिखा दो,
वो खा सकते हैं और खाने चाहिए। इवन आप वेजिटेरियन हो, फिश ऑयल का एक ये कैप्सूल खाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है इसमें, क्योंकि जैसे हम काम कम कर रहे हैं, ऑयल कम खा रहे हैं, तो इससे पूरा हो सकता है। ये तो बंद चला गया, कुछ हमने फिश नहीं खाई, फिश ऑयल ही खाया और बच्चे के लिए खाया। लेकिन अगर ये नहीं खाना, फिर ड्राई फ्रूट से विटामिन ई मिलेगा, दूध में मिलेगा। फैट खाओगे तो फिर आपको चलना पड़ेगा। अगर बिल्कुल नहीं चल पा रहे हो तो लो फैट खाओ और ये फिश ऑयल का कैप्सूल खा लो, 2 खा लो एक दिन में, तो आपको एसेंशियल। और ऑयल हमारा विटामिन ई, सबसे मज़ेदार बात है, स्प्राउट्स में बनता है, जो कि बिना फैट के। ऑयल विटामिन ई जो है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, हमेशा फैट के साथ है नेचर में। दूध में है, फिश में है, एग में है, सब में साथ में फ़ैट भी है। तो जो लोग काम नहीं कर रहे और फैट नहीं खा सकते, थोड़ा बहुत नुकसान भी करके, फिर वो लो फैट वाला दूध पी लें। क्योंकि फैट ऑलरेडी बॉडी में 80 किलो वजन है, तो ऑलरेडी 40-50 किलो फैट है बॉडी के अंदर, तो फैट की कमी नहीं हो जाएगी। घुटनों में ग्रीस कम नहीं हो जाएगी। ग्रीस की वजह से वो हिल नहीं पा रहे, वजन की वजह से वो दबे जा रहे हैं, दब रहे हैं। वो 50 किलो के लिए बने थे, 80 किलो का वजन वो झेल ही नहीं पा रहे हैं, दबेंगे ना। जब एक के ऊपर एक चीज रखी है, बीच में कुशन है, तो वो कुशन दबेगा नहीं जब रोज इस पे वजन पड़ेगा। तो जब नहीं चला जाएगा, फिर वॉकर से चलना, चलना मत छोड़ना। चले बिना चला नहीं जाता, चले बिना शरीर नहीं चलता। हाँ, ये अपना मन लिख के। और अगर कहो चला नहीं जाता, पेशेंट आएंगे, बस वो इतना इजी सोचते हैं कि मैंने डॉक्टर को बता दिया और डॉक्टर दवाई दे देंगे और हम ठीक हो जाएंगे। इनके डॉक्टर पहले खुद को तो ठीक कर ले। हम कहते हैं ना, पुजारी पहले खुद का तो पता लगा, जो भविष्यवाणी करते हैं अपना तो बता नहीं पाते। डॉक्टर खुद को तो ठीक नहीं रख, क्योंकि ये मेरे लिए भी मुश्किल है। चलता काम छोड़ के तुम सैर कर रहे हो, मरीज तुम्हारी वेट कर रहे हो, तुम सैर कर रहे हो, तो सारे दिन फालतू में चलना है, वही काम घूम घूम के करना है। अब भी मैं जाके एक एक सीढ़ी चढ़ती हूँ, इससे पहले मैं हमेशा 2-2 सीढ़ी टापती थी। वो एक्सरसाइज बना ली, एंकल वेट पहन लिए। अपना दिमाग लगाओ, खुद अपने वर्क स्टाइल के साथ बनाओ। एंकल वेट पहन लिए, आधा किलो के दोनों पैर में, तो जो मैं नॉर्मल चल रही हूँ वो भी काम हो गया, बिना टाइम खर्च करे। रात को नींद खुली, पेशेंट देखा, उस वक्त एक्सरसाइज कर ली, लेटे लेटे वाली जो आपको बताई है, सारी जिंदगी करती रही हूँ मैं। गर्दन गिरा के सोती हूँ। देखो, मैंने जो अपने लिए सीखा प्रैक्टिकली, वही तुम्हें सिखा रही हूँ। प्रेगनेंसी में तो सीधे नहीं लेटना था, लेकिन अदरवाइज बाकी लड़कों को भी, रामदेव भी, ये तो एक तो बात उनकी मुझे अच्छी लगी, उन्होंने भी सिखाई है। योगा सही है, दवाई कोई सही नहीं है। और पीछे, क्योंकि एलोपैथी ने सारी दवाई, और पीछे बिल्कुल सिर बाहर, 2 फुट के बेड पे सोना है, 3 फुट के बेड पे। मैं टेबल पे सोती हूँ नीचे, जब पेशेंट होता है मेरा लेबर रूम के बाहर जो है। हाँ, पैर मोड़ लो, पैर मोड़ लो। हाँ, ये देखो आपकी गर्दन की हो रही है, वो जो हम छोटी उंगली को देख रहे हैं, वो एक्सरसाइज हो रही है। पूरी गर्दन जो सारा दिन, जैसे नींद आएगी तो आपका मन करेगा वापस आ जाना, लेकिन एक बार ऐसे लेटना है जब रात को लेटते हो। तो कोई और करके देखो। हम कंधे के नीचे कह रही हूँ ना, कंधे के नीचे लगाना है। जैसे आप लेटे हो बेड पे, तो हमेशा कंधे के नीचे, गर्दन को गिरा दो, क्योंकि सारे काम नहीं। ठीक है, ऐसे भी ठीक था, 2 भी ठीक है। हाँ, पहले ऐसे लेटना है, पैर मोड़ लो, बेबी पोज कर लो, कुछ भी कर लो। पता होना चाहिए कि मुझे ये करना है, करने में टाइम इसमें लग ही नहीं रहा। आप अपना मोबाइल ऐसे ही देख लो, प्लैंक्स करके मोबाइल देख लो, प्लैंक्स करके दिखाना मोबाइल, साइड करके उठो, फिर हाथ पे जोर देख। उसमें कोई जोर नहीं पड़ा था, उठने में जोर पड़ना था। अब प्लैंक्स करना जरा, इसी में ये घुटने भी, ये प्लैंक्स भी कर सकते हैं। इवन ये सबसे मुश्किल एक्सरसाइज है पेट की। अभी तक मैंने पेट की नहीं बताई थी। पेट इसमें बिना नीचे जोर पड़े, इसमें नीचे डाउनवर्ड जोर नहीं पड़ रहा कि आपके पेट पे जोर पड़ रहा है। हाँ, ये देखो, घुटने लगा लो। हाँ, तो हाँ, ये बहुत नहीं अच्छा किया इसने, ऐसे वापस आ गए। फिर से करके दिखा,
बहुत लोग देख रहे हैं तुम्हें, आज की मॉडल ना तुम। शो स्टॉपर। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। ये हमारी डॉक्टर है। डॉक्टर साहिबा, तुम इतने साइलेंटली क्यों आके बैठती हो? आगे आके बोला करो, इतना सुंदर एक्सरसाइज करवाती रही है हमारे यहाँ। थैंक यू।